चलिए देखिए, समझिए आराम से क्या करते हैं कैसे। एक आदमी अंकित मूल्य पर साइकिल बेचता है, मतलब एमआरपी पे बेच दिया, एमआरपी पे, जो कि लागत मूल्य से 30% अधिक है। सीपी से 30% अधिक है। ठीक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसे अंकित मूल्य से इतने रुपए कम में बेचता है, मतलब उसने कुछ छूट प्रदान करी, ये हमें नहीं पता है, और कितना रुपए कम में बेचता है क्वेश्चन के हिसाब से 150, फिर भी उसे लाभ कितना होता है। कहां से होगा लाभ, कहां से होगा लाभ बेटा, सीपी से। फिर क्या कह रहा है, दी गई का छूट प्रतिशत क्या है। अब आपको समझना है, छूट प्रतिशत हमको निकालना है, तो छूट प्रतिशत निकाल सकते हो बहुत आराम से। कैसे निकालोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 3/10। इस बार एमआरपी एसपी बारे में नहीं पता है तो इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखोगे, 10 से 13, किसका रेशियो आएगा ये, सीपी एमआरपी का रेशियो। एक्स वाई किसका रेशियो है, एमआरपी और एसपी का रेशियो। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10x और 13y, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एमआरपी में कट जाएगा, तो किसका रेशियो आ जाएगा, सीपी और एसपी। ये 1/5 का प्रॉफिट है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या लिख सकते हो, हाँ बोलो, सही है। अब आप यहां से एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकाल लो, नोट कर लो एक्स वाई के, चलो मैं निकाल दे रहा हूं। 10x अपॉन 13y इक्वल टू 5/6, 5 2 10, तो x और y 13 और ये 12। बातें जो लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में बात करने का कोई मतलब बनता है। ये 13 हो गया, तो ये कितना हो गया, 12। कितने की छूट मिली, एक की, किस पर, इसको आप लगभग में निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13 7 91, 7.91, तो 9 13 कितना जाएगा, 13 7 7 पॉइंट, नहीं नहीं 13 78, 7.6, ये आंसर आ जाएगा 7.69% के आसपास। तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करूं, जब पूरा एंड हो जाए तो उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये चीज़ मैंने कई लोगों को कई बार सिखाई है, लेकिन लोग आदत से मजबूर। आपने नोटिस किया इसका कोई यूज ही नहीं इस क्वेश्चन में, आया कि नहीं आ रहा, आप नोट करिए। सबसे पहले सामने वाले की बात सुनने की आदत डालो। आप लोगों को मुझे लगता है पहले तो 2-3 महीना केवल इसी पे चर्चा होनी चाहिए कि आप केवल सुनो सामने वाले की बात, फिर पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। आ गया, बहुत आराम से देखिए, बहुत सही तरीके से आपको बताया गया। और
इस बार एक्स वाई रेशियो हमने एम आर पी एस पी का मान लिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना है। अपने आप लगाया था क्वेश्चन किसी ने? 2 लोगों ने लगाया था, चलो 3 लोगों ने, ठीक है। अभी आ गया सबको कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन आ जाओ। उसको अब क्लास के बाद पूछना, फिर फर्जी टाइप के क्वेश्चन नहीं आंसर दिए जाएंगे। ये देखो, एक वस्तु जिसका एमआरपी दिया गया है 2 क्रमिक छूट पर देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर। देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज का खेला है, जितना आप भाषा अच्छे से पढ़ लोगे। अब इस समय आपके साथ समस्या जो आ रही है वो सिर्फ लैंग्वेज की आ रही है। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको समझ में आ जाता है, तो आपको खुद एनालाइज करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम अराइज कहाँ हो रही है, मतलब उत्पन्न कहाँ हो रही है, सिर्फ भाषा में। क्योंकि जब मैं यहाँ पे बना देता हूँ वो आने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बस आपको क्या नहीं आ रहा है, लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे सच में लैंग्वेज अच्छी है। एमआरपी उसका 800 है। कोई वस्तु गए आपने खरीदा, 800 एमआरपी था, आपको उसमें 2 डिस्काउंट मिले। एक तो 25% डिस्काउंट मिल गया और फिर 15%, 2 डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट पे आपने चीजें खरीद ली, तो आपके लिए ये चीज क्या हो गई? हाँ, कॉस्ट प्राइस। फिर कह रहा है यदि उसे 10% छूट देने के बाद, छूट हमेशा इंसान कहां से देगा? अब वो ये जो तुमने खरीदा है तो तुम्हारे लिए नई एमआरपी हो गई, तुमने अपना एक एमआरपी सेट किया और तुमने यहां से उसमें 10% छूट दिया और तुमने लाभ कमाया सीपी से। भाषा समझोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। भाई तुमने सोचो, तुम एक व्यक्ति हो जो कि सामान खरीद रहे हो डिस्काउंट पे, फिर उसको तुम बेच रहे हो, फिर तुम ही क्या बन जाते हो? दुकानदार बन जाते हो। ऐसे सोचोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो हमेशा। और ये मैंने पहले दिन से बताया था कि देखना यहाँ होने लगता है लोगों को कंफ्यूजन, कभी मैं सीपी कभी एसपी। फर्स्ट डे में मैंने यहाँ पे फोर्सली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे डाला कि बच्चा देख, ध्यान देना कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा क्या है। और वो चीज़ अगर किसी ने स्किप कर दी, नहीं ध्यान से चीज़ें करी, नहीं उतना अच्छे से रिवाइज किया, तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले आप सीपी निकाल सकते हो। पहले ये सीपी निकालो, निकालो भैया। 25% रेशियो से जा सकते हो, 1/4, 3/20, तुरंत आप कर लो फटाक से। तो क्या लिख लें? 4 से 3 और 20 से 17, 80, 51, सही है। तो 80 की चीज क्या हो गई? 51 में आ गई। अगर ये परसेंटेज में पूछता तो मैं वैल्यू वगैरह का यूज ही ना करता, मैं 51 से खेलना शुरू कर देता, लेकिन उन्होंने वैल्यू पूछा है, मेहनत करा रहे हैं वो। 80 की वैल्यू 800, तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो बताओ, तुमने वो सामान कितने रुपए का खरीदा? 510 का खरीदा। अब देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन तुमको अगर सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो ये पुराना क्वेश्चन लगना चाहिए। एक्स वाई 10% डिस्काउंट, 10 से 9, 20% का लाभ, 5 से 6, मतलब ऐसे लिख दूं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, 10x 9y। और ये बराबर किसके हो जाएगा? 5 से 6, क्योंकि 20% का लाभ कितना हो गया? 1/5, 1/10 का डिस्काउंट। यहां से एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा। इतनी देर लोगों की आदत नहीं है किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने, इसलिए आपको थोड़ा कठिन लग रहा है। अब क्या बताएं, मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा। आज ये नहीं पढ़ोगे तो कल आप कहोगे ये ऐसा हमको लेवल नहीं पढ़ाएगा।
तो आज अगर सुख में रहना चाहोगे तो आगे दुख मिलेगा, आज थोड़ा दुख झेल लो, अगला सुख ही सुख है, क्योंकि अभी सुख है तो आगे दुख आएगा, और अभी दुख है तो आगे सुख आएगा, वो साइकिल चलता है। डिसीजन आपको लेना है। अभी बहुत मजा आ रहा है तो फिर आगे समस्याएं हैं, इसके लिए आप प्रिपेयर रहना मेंटली और फिजिकली भी। 3 3 3 2, 3 इधर 4 इधर, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्या कहोगे? 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 की वैल्यू 510, 1 बराबर 17 3 51, और 4 बराबर नोट कर लीजिए आराम से, समझ के नोट करिए। मैं बार बार ये सेंटेंस कर रहा हूं, अभी थोड़ा होगा कष्ट, बिल्कुल होगा, है ना। और स्पेशली जो बिगिनर बच्चे हैं जो अभी भी आए हैं, उनके अंदर पेशेंस तो है ही नहीं। वो मतलब अभी जैसे मैं 1 2 लोगों से बात कर रहा था, उनको बस ये उतना पढ़ना है जितना उनके एग्जाम में है, तो भाई वो कला हमारे पास नहीं, उतना मतलब, है ना। जैसे डिस्काउंट जैसा चैप्टर अगर वो चाहते हैं कि 1 2 दिन में मैक्सिमम खत्म हो, सीट 1 दी जाए, 3 3 4 4 सीटें दे देते हो, है ना, टेस्ट ना हो, और जितने जो क्वेश्चन एसएससी में जो पेपर में उनके पेपर में आने हैं, जैसे मान लो उनको अगर 27 में पेपर देना है, तो जो प्री में 25 क्वेश्चन आने, केवल वही 25 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कराइए। तो ये मेरे लिए बहुत टफ है ना। अभी अभी लोग पढ़ने आए और उनको ये तक पता चल गया है कि कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, मतलब क्या टैलेंट है। और ऐसे ही टैलेंटेड बच्चों को कब वो पंचवर्षीय योजना से और आगे वर्षीय योजना में पहुंच जाते हैं, वो पता नहीं चलता। ये सभी लोग याद रखें इस चीज़ को। 5 साल मिनिमम रहता है और मैक्सिमम पहुंच जाता है फिर। और एक विद्यार्थी का जीवन जो होता है, एवरेज लाइफ, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 10 साल के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई आपका खर्चा झेल सकता है, या आपके अंदर भी उतना बूता बचे कि नहीं आप ले पाओ। हुए हैं सिलेक्शन हमारे यहाँ भी, कि सन 12 में तैयारी करी और सन उनका 23 में सिलेक्शन हुआ, तो बहुत वो फिर पेशेंस उनके अंदर बहुत रहा, है ना, बहुत पेशेंस रहा। और ऐसे बच्चों को हुआ है जिनके अंदर कोई ऐसा विकार नहीं था, मतलब कोई गलत का हरकतें नहीं थी, तो वहाँ पे भाई थोड़ी किस्मत भी उनकी खराब थी एक तरीके से, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उन्हें हार नहीं माना। अवनीश दुबे एक लड़का था, ये आपका इटावा साइड का, उसका अभी सिलेक्शन हुआ है आपका इसमें बिजली विभाग में। सन 12 में ओम से तैयारी करने आया था, लेकिन धैर्य नहीं खोया। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन धैर्य नहीं। और एक समय आ गया था कि शायद ही कोई ऐसा पेपर होता था जिसमें उसके मैथ्स में पूरे ना आते हों, मतलब 16-17 से उसके पूरे में आना शुरू हो गए थे, लेकिन सिलेक्शन अभी हुआ है। तो सोचिए, मतलब जस्ट नाउ 22 या 23 में, 23 में शायद हुआ है, 23 में, 22 में नहीं, 23 में। तो उतना धैर्य तो मुझे लगता है कि बच्चों के पास नहीं हो सकता है, मतलब इवन कि वो जो मेरे फिर यहाँ पे जब वो रहता था, कई सारे बैचेज में हमारे वो डिस्कशन भी कराता था, मतलब उसकी मैथ इतनी अच्छी हो गई थी, लेकिन टाइम बहुत लग गया। ये चीज़ कई सारे बैचों में मैम कहते थे जाओ यार तुम डिस्कस करा दो, इससे कम से कम इन्वॉल्व रहे, भटके ना, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है ना लोगों के पास। चलिए अगला आइए। और जितनी अच्छी मैथ थी उतनी अच्छी उसकी इंग्लिश भी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कारण, अब जो भी कारण हो, है ना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसको हम लोग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या आंसर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन शायद कल हुआ भी था, ऐसा मुझे याद आ रहा है ना। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो इसका ए आएगा, स्किप कर सकते हैं। विद्युत इस्त्री क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन। हाँ भाई ध्यान दो, ये सब देख रहे हैं, मतलब विद्युत इस्त्री। आप अगर मार्केट जाओ, कह दो भैया एक जरा विद्युत इस्त्री देना, तो मौज हो जाएगी ना। क्या है?
इलेक्ट्रिक आयरन, है ना? समझ गए इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? हाँ, प्रेस जानते हो, जो बिजली से चलता है, यस है नो? 690 उसका एमआरपी है, दुकानदार 10% छूट के बाद 8%। बेटा वही सेम क्वेश्चन है, 690 का कोई यूज नहीं करेंगे, सीधा है, आराम से। किसी ने किया हो तो आंसर बता दो। पहला आ रहा है, चलो अवॉइड करो। मतलब सच में बहुत आसान है, मतलब है ना, वो वाली। ये भी क्वेश्चन भैया देख लेते हैं, ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ सच में आसान है। साइकिल का एमआरपी पे छूट दी गई, इसके बाद 20% का लाभ है, वही सेम है। सीपी एमआरपी का रेशियो बना लेना, यस या नो? अच्छा बता देना इसमें, क्योंकि लाभ दिया है। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, बता देते हैं, नहीं तो फिर कहोगे लो यार ये तो हवा में चल रहा है। एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट, उसके बाद विक्रेता को 20% का लाभ हुआ। लाभ दे रखा उन्होंने इस बार 800 रुपये और एमआरपी पूछा है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से। इसको एक्स वाई मान लो, एक्स वाई 20%, 5 से 4, 20%, पहले तो ये हो जाएगा 5x और 4y, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 से 6। तो यहाँ से एक्स वाई का रेशियो क्या निकल आएगा? हाँ, एक्स और वाई कितना निकल आ रहा है? इन बच्चों ने निकाल लिया है 2 3, सही है। अब बेटा देखो, ना 2 की वैल्यू है ना 3 की वैल्यू है, वैल्यू किसकी है? प्रॉफिट किसकी है? तो देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, देख लीजिए, ऐसे ढंग से बता रहे हैं कि कभी उटपटांग भी चीजें हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 20 बना लो, इसको 30 बना लो, तो 20 का 20% कितना हो गया? 4 रुपए, 40 नहीं, 4। यस, तो 4 रुपए का लाभ हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से कितना है? सीखो ये स्किल, 1 बराबर 200। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सीपी नहीं, एमआरपी 30 बराबर 6000, आंसर आ गया। आया कि नहीं आ रहा है? एक बार चीजें आ जाती तो अपने आप डेवलप हो जाता है, आप रुकते नहीं हो, फटाफट काम करने लगते हो। वैल्यू अच्छी है, इसके तरीके और भी हैं। डायरेक्ट आप 20% बराबर 800, 100% बराबर सीपी निकाल सकते हो, फिर उससे लिंक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेथड बहुत है दिमाग में, लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्लो बना हुआ है रेशियो वाला, कर लो प्रैक्टिस, बस बात मान लो। बात मानना सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और वो जो कि बहुत कम है, मतलब है ना। अब नए नए बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको बात ही नहीं मानना है। शीट में कह रहा हूँ 4 बार लगाओ, शीट नहीं लगाना है, किताबें लेके बैठे हैं, किताबें लगाएंगे। क्या हो गया? 20%, 20 का कितना हुआ? 4 रुपए। 20% क्या है? 4 क्या हुआ? 4 क्या है? आ गया पक्का? बैटरी डाउन हो गई हमको लगता है, थोड़ी सी आदत नहीं है ज्यादा देर पढ़ने की, है? नहीं नहीं, बैठने की अलग चीज है, बैठे तो बच्चे लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठे रह रहे हैं आजकल, बैठना अलग होता है ना। लेकिन एक होता है ना कंसंट्रेशन। भाई जब एनसीईआरटी में तथ्य दिए गए हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो 35 से 40 मिनट से ज़्यादा किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, इसीलिए हम आप लोगों से थोड़ा बतिया बतिया के पढ़ाते हैं। ये कटु सत्य है, 35 से 40 मिनट से ज़्यादा आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो। अगर कर लिए तो आपको लोग संत मान लेंगे और आपकी पूजा पाठ होने लगेगी। अगर आप कर पा रहे हो तो कोई बताना, तो आप पे लड्डू पेड़ा चढ़ने लगेंगे, है ना। सही बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल फैक्ट है। तभी तो जितनी भी स्कूलों में क्लासेस होती हैं 35-40 मिनट, है ना। और जब भी लोग बड़े लेक्चर लेते हैं तो उसमें ऐसे ही बात करेंगे, पंचायत करेंगे, है ना, इधर उधर की बातें, क्योंकि ये जरूरी होता है, मतलब बहुत जरूरी होता है।
ये जो हम लोग बात करते हैं वो ब्रेक देते रहते हैं, है ना, बीच बीच में। जैसे अभी तो क्लास में तो बोल के ही ब्रेक दिया था 5 मिनट, लेकिन अभी भी जैसे ब्रेक दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब ये ब्रेक चल रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, फिर ध्यान से, फिर क्वेश्चन छूटा, फिर बतियाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये सब ब्रेक वाली होती हैं हैबिट्स। इसी और जैसे आजकल का बच्चा भेड़ चाल चलता है, वो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी वाली उस पर देखता है कि यार वो बच्चा लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठा है, हम भी जाके कल से बैठेंगे। अबे पहले अपने आप को चेक करो, 10 घंटे की हालत वाली है कि नहीं है ना। ये समझने वाली बात। कंसिस्टेंसी रखो और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करो, कम समय में ज़्यादा आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है लगभग। हाँ, ये क्वेश्चन अभी भी इस टाइप का हो चुका है, तो अगर किसी ने किया हो इसका आंसर तो मैच करा दो। ये अभी भी हुआ है जस्ट नाउ, मतलब पिछले, हाँ, थर्ड, अभिनव थर्ड आ रहा है। बाकी लोग वेरीफाई करो, इनका आंसर मुझे सही लग रहा है। और कुछ लोग तो रिलैक्स होकर पहले से बैठ गए, तो उनको मेरे हिसाब से, आप लोग जो लोग बहुत रिलैक्स होकर बैठो, आप सीटों में पहली सीट लगा लिया करो, बाकी फिर क्लास आप स्किप कर दिया करो, उस टाइम पे आप घुमा घुमा करो, क्योंकि ऐसे क्लास में बैठने आ जाते हो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। सच्ची बता रहे हैं, मतलब सबके बस की बात नहीं है से लेक्चर लेना, कैसे बताएं। नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। आप लोग 3-4 सीट वाले लगाइए, वेरीफाई करिए, देखिए उनका आंसर आया है। और उनकी क्लासेस बहुत छूटी हुई, पूरा प्रॉफिट लॉस उनका छूटा है, फिर भी उन्होंने निकाला है। अगर आंसर उनका सही है तो तारीफे काबिल है। अगर आंसर सही है तो सही है कि गलत है, तो वाकई में लड़का तारीफे काबिल है। पूरा प्रॉफिट, बेटा पूरा छूटा था, कुछ कवर करना शुरू किया कि नहीं, कर लिया। तो अभी कितने लेक्चर देख लिए आप? देखो, आप ग्रोथ करोगे, लेकिन आप बात मान लो, है ना, बातें तुम भी नहीं मानते हो। थोड़ा सा 6 लेक्चर देखे हैं, तुमसे 3 दिन पहले पूछे थे तब भी 6 देखे थे, बीच में ब्रेक काहे ले लेते हो? उससे क्या होगा ना बेटा, कि आप पता, आप साथ में चलने लगोगे मेरे साथ, नहीं तो आपका अभी सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर भी दिमाग में एक टीज रहेगी, यार मेरा प्रॉफिट लॉस छूट गया। वो ऐसे क्या होगा कि नहीं नहीं मैं साथ में इनके चल रहा हूं, तो उसका आनंद है। इस पे काम करिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको कवर करिए। ये आप करिए, आप मतलब मानिए मेरी बात, मैच्योर हैं, बात मानते हैं, इसीलिए थोड़ा बता रहे हैं, बाकी तो फिर कोई मतलब ही नहीं। हो गया, ये पहला आंसर आया। तो 2-3-4 लोगों का आया। कितने लोगों का पहला आया? हाथ खड़े करो। सॉरी, तीसरा 21.6। कितने लोगों का आ गया तीसरा? हाथ खड़े करो। वेरी नाइस। आप लोग ट्राई करेंगे, आ जाएगा। अभी इस टाइप का बताया इसलिए मैं हटा दे रहा हूं। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने पर सूची मूल्य पर 26 के डिस्काउंट के बाद बेचता है। यदि ना देता तो क्रय मूल्य पर 16% का लाभ कमाता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? केवल गुणा भाग वाला क्वेश्चन है, और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम। पंडित जी समझिए, ये सब वही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपकी किताब से मैंने लेके छपवा दिया है। मतलब बिल्कुल आप समझिए, हम लोग इस पे काम करते हैं। जैसे आपकी सीट 2-3 हो गई थी, लेकिन अब ये लड़का एक किताब लिए घूम रहा था, मैंने कहा इसमें 23-24 के क्या क्वेश्चन है क्या? हाँ है, मैंने देखा, तो उसमें जो मुझे लगे कि नहीं थोड़े से अच्छे हैं, मैंने कहा चलो लाओ वो भी करवा दो। हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, आप समझिए इस चीज पे, क्योंकि यार कुछ भी इनका मिस ना हो। नहीं तो क्या था, आपका क्लास, कल की क्लास खत्म हो चुकी थी, आपको मंडे से मैं ऐसा शुरू कर देता। इस क्लास का पर्पस है कि आपका पूरी तरीके से चीजें हो जाए, अच्छे से हो जाए। अब जरूरी नहीं कि हर बात में बताऊं, लेकिन इतना हम लोग करते हैं। पूछिए, बच्चा बैठा है, मैंने कहा इससे किताब ली, मैंने कहा यार जो भी इसमें नए होंगे क्वेश्चन मैं सब करा दूंगा। पूरा छटवाया, फटाक से टाइपिंग कराया, पूरा शुरू करा दिया। तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ कि बेटा जो कराते जाए, विश्वास करो सब बेस्ट है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों में बस मैंने यही नोटिस किया कि कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई बहुत ऐसा नहीं, कैलकुलेशन है। 26% की छूट। अब नॉर्मली लोग हैबिट डालते हैं अच्छी वैल्यू, उन्होंने 26 दे दिया। डरना नहीं है भाई, हम लोगों ने प्रैक्टिस 20%, 10%, 15%, 40%, 50%, इन्होंने 26 देना शुरू कर दिया। तो डरना नहीं है, ठीक है 26 है तो क्या हुआ, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेचता है, यदि छूट ना दी जाती
यदि छूट ना की होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता। आप पहले समझो बहुत अच्छे से। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अगर छूट ना दी होती, इसको आपको समझना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16% ऑन कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये कब होता है? जब वो छूट ना देता। तो इसका मतलब 16% यही तो दिया है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? देखो इस बार उसने ये नहीं कहा इतना छूट के बाद, इतना छूट के बाद प्रॉफिट हो रहा है। इतना कह रहा है वस्तु को इतने रुपए पर, इतने रुपए इसकी सूची मूल्य पर पेश करने के बाद बेचता है। अच्छा एक चीज मैंने थोड़ा गलत कर दिया, बताओ कहां पे गलती हो गई? ये बता क्या दिया है? ये क्या दिया है? इतने में बेचता है, बेचता है, ये सेलिंग प्राइस दिया। एमआरपी पे इतना छूट लेकर इतने पे बेचता है। यस, और अगर वो एमआरपी पे बेचता तो उसको कितने % प्रॉफिट होता? और आपको चाहिए क्या क्वेश्चन का? सीपी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझो। समझ लिया? रेशियो बनाना शुरू कर दिया। 16% क्या होता है? 4/25, 4/25 का प्रॉफिट। 26% को जो आप करोगे तो 13/50। भाई ये करना पड़ेगा। तो 25 की चीज 29, 50 की चीज, 50 में 13 कम करो, 20 नहीं 37। कुछ भी नहीं कटेगा पिटेगा। कुछ कट रहा है क्या? नहीं। इसको गुणा कराओगे, 25 पंचे 125, इसको गुणा कराना पड़ेगा आपको। तो ये कर लो कितना आएगा, गुणा कराओ जल्दी से, कोई बताओ, नोट भी कर लो पूरा। ये सीपी को बताएगा, ये लास्ट वाले एसपी को बताएगा। 750 नहीं भाई, हाँ 10, चलो मोबाइल से। तो 1073 की वैल्यू क्या दे रखी है? 10, आंसर बड़ा इंटीजर में आ रहा है और हम लोगों का सब पॉइंट में चल रहा है। हो सकता है आगे फायदा मिल जाए, हो सकता है। 1 बराबर 643.80 अपॉन का 1073, और ये जो पूछा गया है 1250 बराबर। अब देखिए कोई कितना भी एक्सपर्ट हो आपको ये करना ही पड़ेगा। वैल्यू पूछी है, अपॉन का 1073 इंटू 1250। तो जो हिम्मत करके थोड़ा सा वेरीफाई करो, जैसे भी करो, मोबाइल से करो, कैसे करो। तो देखो कुछ आ रहा है क्या इसका आंसर? 750 आ रहा है। देख लो, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, और प्रॉपर ढंग से एक बार आप देख भी लो क्वेश्चन। कोई चीज़ अगर दिक्कत हो तो बात कर सकते हो। आया कि नहीं आया? कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और ठीक ठाक है। मतलब जब आपको सब कुछ आ रहा होगा तब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 1.5 मिनट ले जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट आपका ये हर हालत में ले जाएगा, और यही रियलिटी है एग्जाम की। आपको अगर क्वेश्चन कुछ सेकेंडों में करने हैं वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अगर आप असली क्वेश्चनों पे आओगे, लगाने पे करोगे, तो फिर समय लगता है कुछ क्वेश्चनों में। हर क्वेश्चन 10 सेकेंड का नहीं होता है, जो होते हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा। डायग्राम आपको समझना चाहिए ये कैसे क्या चल रहा है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। चले बढ़े आगे, हो गया कॉपीड।
आ गया कि नहीं आ गया? चिंटू लाल तुम बताओ, आया कुछ ये समझ में? तो कैलकुलेशन घर पे करना है यार, ये तो घर का काम है ना, ये हम थोड़ी बताएंगे, तो घर पे कर लेना। अब थोड़ा लंबी सांस लेकर ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन का यहाँ से स्वभाव चेंज हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन का स्वभाव थोड़ा सा चेंज हुआ है। कठिन नहीं है, आसान है, गुणा भाग भी आसान है, लेकिन थोड़ा नेचर चेंज हुआ है। एक आदमी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य अगर 100 रुपए है तो उसने कितना बना दिया है? 140 रुपए। अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है। इस बात को आप समझो। जैसे ये एक माल था, जो भी था 100 रुपए का, लेकिन उसने एमआरपी कितनी लगा दी? इसका 70%, इसका पूरे माल का 70%, पूरे माल का जो 70% का एमआरपी होगा वो कितना होगा? इसका 70। हाँ भाई 98। 140 रुपए का एमआरपी का जो भी पूरा सामान था, उसमें से कुछ सामान जिसका एमआरपी कितना बन रहा है 98 रुपीस में ही उसने बेच दिया, एमआरपी पे बेच दिया। अब इसमें 98 रुपीस एमआरपी हटा दो तो कितने का सामान बच गया? कितने एमआरपी का? कितने एमआरपी का बच गया? 142। वेरी गुड, 42 रुपए एमआरपी का सामान बच गया। मतलब एक तरीके से इसने एमआरपी में क्या किया? कटिंग करी है। एमआरपी को अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो भी एमआरपी था डिस्काउंट दो तो दो, नहीं तो उसी पे बेच दो। इस बार वो क्या कर रहा है? उस एमआरपी को काट रहा है, कुछ हिस्सा पूरा इसी एमआरपी पे बेच रहा है, कुछ हिस्सा डिस्काउंट पे बेच रहा है। वो देखो लिखा हुआ है, शेष माल अंकित मूल्य पर 40% क्या करता है? छूट पे। तो ये शेष माल है और अब वो इसको बेच रहा है 40% डिस्काउंट पे। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 40%। तो ठीक है, इसका 40% पॉइंट में आएगा। यस, अगर वही है कि चाहते कि ना है तो भाई 1000 बनाओ, 140, 1400, लेकिन ठीक है थोड़ा पॉइंट चल जाएगा। 16.8 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने में बेचा उसने? 16 इसमें करो पूरा तो कितना आ जाएगा? 25.2। 25.2 रुपए में उसने बेच दिया। बताओ बात क्लियर है नहीं क्लियर है? यस। 100 रुपए से पहले से उसने बढ़ा लिया था 40 रुपए, 40 रुपए बढ़ाने के बाद 140 बनाया और कुछ सामान उसने इतने में ही बेच दिया, मतलब यही उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। और कुछ सामान कितने में बेचा? अब बताओ उसके पास कुल कितना रुपया आया? इसको जोड़ो, 0.2, 8 5 13, 9 2 11, 12। पक्का? यस या नो? ये क्या है? मैं लिख दे रहा हूं तब बोलो बेटा। हाँ अब बोलो, ये क्या है? टोटल एसपी। ये क्या है? 100 की चीज इतने में बिक गई, कितने का फायदा? और 100 पे फायदा है तो यही परसेंटेज हो जाएगा। बताइए, आया तो नहीं होगा? आ गया? नोट कर लो, नोट करिए, आराम से नोट करिए क्वेश्चन को। अगर आपको ट्रस्ट की दिक्कत है तो इसको स्कैन करिए, गूगल पे डालिए और देखिए किस साल में आया हुआ क्वेश्चन है, कि वाकई में लेटेस्ट ईयर बोल रहे हैं कि सच में आया है। तो जिनको भी है ना, क्योंकि आजकल का ज़माना है शक करने पड़ना है कि नहीं यार पता नहीं ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप इसको तुरंत कॉपी करो, पेस्ट करो क्रोम पे जाके, तुरंत ईयर तक आ जाएगा कि इस ईयर में क्वेश्चन आया है एसएससी में। वो सामान कितने रुपए की थी? तुम्हारे पास कितने रुपए आ गए? अबे तुम पूछते हो कि मौल लेते हो हमारी?
मतलब नहीं मतलब बताओ तो ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या है कौशल? अच्छा लड़का है बेचारा, है ना? तुम लोग पढ़ के थक जाते हो, ये बैठे बैठे थक जाता है। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ? है ना? थकान दोनों ही टाइप के लोगों को आती है। जैसे आप थोड़ा पढ़ रहे हो 2 घंटे से, आपको थकान आ गई, वो बेचारा बैठा है उसको थकान आ गई। थकान दोनों को आई है। पक्का? समझ गया कि माहौल ले रहे हैं सर, इसलिए धीरे से चला गया। हो गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आराम से। पुनीत कुछ शांति में बैठे हो, कुछ दिक्कत है क्या? और दोस्त कहाँ है तुम्हारा आज? गांव भेज देते हो यार तुम लोग, गांव बहुत लोग चले जाते हैं, समस्या ये है। ये जो वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे 12th करके आए हैं, ये गांव चले जाते हैं। इसीलिए पहले के जमाना गुरुकुल था, सीधा भेज दिया जंगल में, अब वो जा ही नहीं सकते हैं ना, अकेले जा नहीं सकते हैं, वो आचार्य लोग लेके जाते नहीं थे, है ना? अभी क्या है, कन्वेंस से आराम से बैठा चले गए, है ना? हटा दे। इस मामले में बिहारी बच्चे थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो जैसे ज़्यादा घर वर से, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर रहता है उनमें। मतलब वो एक बार इतना अपना राशन पानी ले आते हैं कि 6 महीने तक चलता है। ये इलाहाबाद का कल्चर है। वो बहुत नहीं जाते हैं, वो सीधा 6 महीने का पूरा एकदम पैकेज आता है उनका, है ना, सब कुछ। उसके बाद फिर वो जाएंगे, मतलब उनका सिस्टम बना हुआ है कि इसमें जाना है, इस त्योहार में जाना है, फिर वो वापस आ जाते हैं। हाँ, तुम 6 6 महीने नहीं आते? बिहार की हो क्या? कहाँ की हो? तो तुम जाती नहीं, घर वाले बुलाते नहीं? बुलाते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, तुमको छोड़ दिया, जाओ बेटा जाओ, है ना? जा सिमरन जा, है ना? जी ले अपनी जिंदगी। तो जिंदगी मतलब अच्छी राह में जीना, ठीक है, अच्छे से। हटा दे। पक्का? ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? कम आया, थोड़ा अलग था तो कम आया। आ गया? आप बिल्कुल परेशान हो, आप बस एक क्वेश्चन के बाद मैं छोड़ दूंगा, आप टेंशन न लो। बाकी मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, है ना? कल एक बैच में पढ़ाएंगे तो यही चीजें कराएंगे, उसका मैं बाकी वाले बैचेस में लिंक डाल दूंगा। राधा अपनी वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती, 35% अंकित 40% को। ये क्वेश्चन उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। हाँ, समग्र का मतलब होता है, आपका हिंदी माध्यम है कि इंग्लिश? हिंदी। पूरा, पूरा, ठीक है। तो देखिए, 100 रुपए, 100 रुपए का सामान राधा जी लाई, और एमआरपी कितना बना दिया? 25%, तो कितना हो गया? 125 रुपए एमआरपी बन गया, ठीक है। 35% वस्तुओं को, 35% वस्तुओं का मतलब हो गया इस पूरे माल का 35%। कितना? 35%। इस पूरे माल का जो भी 35% होगा, उसको उन्होंने एमआरपी पे बेच दिया। मतलब जो आएगा एमआरपी, वही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। पक्का? अब सबसे बड़ा पड़ाव है कि इसका 35% आपको निकालना पड़ेगा, जो कि पॉइंट में आएगा। तो इसके लिए एक काम करो, कर लिया है? तो ठीक है, फिर जो ये लोग बच्चे निकालें, कितना आया? 40.75। इसका, और ये कम नहीं किया, इतने में बेच दिया, मतलब इसका 35%। तो ये कितने में बेचा? 43.75 रुपए में बेच दिया। और इस 40% को, मतलब इस माल का 40%, इस माल का 40%, तो इसका 40% निकालो बेटा। अरे यार 40%, 2/5, 25, 50। हाँ, 50 आएगा। 50 रुपए इसका जो एमआरपी बना, उसको इसने इस पे नहीं बेचा, किस पे बेचा? 15% डिस्काउंट। 15% का निकालोगे 7.5 आ जाएगा। तो
तो 7.5 कम कर दो इसमें, 42.5 रुपए में बेचा। भटकना नहीं, आंखें बस यहीं पे होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अब बताओ रेस्ट, शेष कितना बच गया? हाँ मतलब एक तरीके से कितना बच गया? 35%, 40% हो गया 75%, कितना बच गया? 25%। 25% इसका 25% कितना आ जाएगा? अरे यार 1/4, 4 3 12, 31.25। यस या नो? ये एमआरपी है बेटा, समझो। इस एमआरपी को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 43.75 50 जोड़ दो, ऐसे पेन ना चलो, ऐसे जोड़ो, कितना आ जाएगा? 93.75 आ जाएगा। 93.75 इसमें घटाओगे तो यही आ जाएगा। आई बात की नहीं आ रही? पक्का? और इस पर वो बंदा डिस्काउंट दे रहा है, कितना? शेष को 20% डिस्काउंट पे। अब इसका 20%, इसका 20%, एक तो खुद ही पॉइंट है, वो फिर से ये पॉइंट आएगा 1/5। ये सब फायदे हैं यहाँ पे, देखो 1/5 निकाला, 5 6 30 है ना, 0.5 2 10, 6.25। 6.25 का डिस्काउंट इसमें से कम कर दो, कितना आ जाएगा? 25 रुपए। ये 25 रुपए क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस यहां पे कितनी आ गई? टोटल एसपी 43.75, क्योंकि एमआरपी पे बेचा था, 42.50 और लास्ट वाला 25। इन सबको ऐड कर दो, हाँ 111.25। सामान कितने में खरीदा था? बेच कितने में दिया? तो अगर 100 बहुत बढ़िया। इसके बाद जो आपने बताया है, यही चीज, यही टैलेंट बस आप में डेवलप करना था आपको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। कितने का फायदा? 11.25 का फायदा किस पर? 100 पे। तो कितना आ जाएगा? 11.25। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, प्रतिशत। आया कि नहीं आ रहा? हाँ समझ लो। बस ये इसको नोट कर लो, फिर छोड़ना है, ठीक है? आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक है? खुशी आ गई इसमें? इसमें नहीं आई खुशी, आई कि हम बस आपने छोड़ने की बात बोल दी, तो बस, है ना? नहीं आया? अरे तो नोट करो, तो बताया करो कि सर थोड़ा किनारे खिसक जाओ। अब बादशाह वाला चश्मा तो है नहीं कि आर पार देख लो, है ना? बादशाह पिक्चर देखी कि नहीं देखी? नहीं, कोई बात नहीं है। हमारे लोगों के टाइम पे आई थी, जब हम लोग पिक्चर देखना स्टार्ट किए थे। बहुत लोगों के झोले वोले बंद हो गए, ताला भी लगा दिया, चाबी अभी रख ली, बोले हाँ और बताइए सर क्या चल रहा है ना। मतलब पूरा ये सेटअप, अगर मैं चाह भी लूँ कि अगर मैं लाओ 21 बताऊं, तो अब बताओ नहीं, उनका उनका माइंडसेट हो गया, ठीक है अब आप बताओ, हम बैठे हैं, हम नोट नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरीके से सेट हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? सच बताना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं तभी छोड़, हाँ ठीक ठीक नीचे करिए बेटा। आप लोगों को नहीं है अभी ये क्वेश्चन? ये लड़की जो पीछे बैठी, हाँ, तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? क्लियर है? पक्का? बस एक मिनट, एक जानकारी दिए दे रहे हैं, उसके बाद बस आपको छोड़ दे रहे हैं, बस 1 मिनट।